नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। बेहतरीन जानकारी जो नए बीएड बीएसटीसी अभ्यर्थी जो इस बार एग्जाम दे चुके हैं फाइनल ईयर के या इस बार फाइनल ईयर में हैं, या जो विद्यार्थी जिन्होंने पिछली रीट पात्रता को पास नहीं किया था, उनके लिए बेहतरीन जानकारी के साथ आज इस वीडियो को लेकर हम आ रहे हैं। दोस्तों, रीट 2024 आचार संहिता लगने वाली है, तो ये रीट है जो कब होगी। दोस्तों, आप सभी के मन में ये सवाल चल रहा है, दिमाग में ये सवाल चल रहा है, क्योंकि आपको रीट अगर आप पास करोगे तभी आप आगे जाके अध्यापक थर्ड ग्रेड भर्ती जो मेंस एग्जाम होती है उसका एग्जाम दे सकते हो। दोस्तों, तो इसको लेकर जो आपके यहां पर मन में विचार चल रहा है, उसी को लेकर आचार संहिता से पहले क्या ये भर्ती आ जाएगी हमारे सामने, या आचार संहिता से पहले ये भर्ती नहीं आएगी। दोस्तों, इसी को लेकर आपके सामने ये जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बेहतरीन जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखिए, हमारे सामने तीन मुख्य बिंदु है जिन पर हम बात करेंगे। वो है आचार संहिता, आचार संहिता। दूसरा जो बिंदु है वो है विज्ञप्ति, रीट की विज्ञप्ति। तीसरा, एग्जाम कौन दे सकता है, एग्जाम कौन दे सकता है। सबसे पहले देखिए, सिलेबस सब बात कर लेंगे, एक बार ध्यान से देख लें। और क्लासों की अगर मैं बात करता हूं तो क्लासें भी आपकी शुरू कर दी गई है, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, समझ गए यहां से। तो सबसे पहले देखिए, यहां पे आचार संहिता, किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो चुनावों की जो तिथि है उसकी घोषणा की जाती है, उसी के साथ राज्य के अंदर आचार संहिता लग जाती है। राजस्थान के अंदर 2023 दिसंबर में चुनाव होने और उसको लेकर आचार संहिता है जो अक्टूबर के अंदर लगेगी। अक्टूबर 2023 में राजस्थान के अंदर आचार संहिता लगेगी। उससे पहले जो भर्ती है वो वित्त विभाग से निकल जाती है या विज्ञप्ति उसकी आ जाती है, वो ही भर्ती आगे चल सकती है। नई विज्ञप्ति, नई भर्ती की घोषणा आचार संहिता लगने के बाद नहीं की जाती है। इसी के तहत आप सभी के दिमाग में यह चल रहा है कि आचार संहिता की बात अक्टूबर की हो रही है, तो अक्टूबर तो आने वाला है, यह आचार संहिता कब लगेगी और अगर लग जाती है तो हमारा क्या होगा। दोस्तों, तो देखिए, इसमें विज्ञप्ति लगने वाली है, वो लगने वाली है लगभग 8 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच। और सरकार की पूरी मंशा है कि अगले 7 दिनों में, विज्ञप्ति की अगर हम बात करते हैं तो जो अगले 7 दिन है, अगले 7 दिन उनके अंदर रीट पात्रता, रीट मेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, रीट पात्रता की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर लगभग 7 से 8 लाख स्टूडेंट है वो बैठने वाले हैं और इंतजार कर रहे हैं रीट पात्रता का कि इस बार रीट पात्रता को हम पार करें और मेंस का एग्जाम दे। दोस्तों, तो अगले 7 दिनों के अंदर आपको रीट पात्रता की विज्ञप्ति है वो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अब देखिए, यहां पे एग्जाम कौन दे सकता है। एग्जाम जिस साथी के पास बीएसटीसी की डिग्री है, जिस साथी के पास बीएड की डिग्री है, वो साथी एग्जाम दे सकते हैं इसका। इसके अलावा जो बीएसटीसी कर रहा है और फाइनल ईयर में, या बीएड कर रहा है और बीएड के फाइनल ईयर में, वो भी रीट पात्रता का एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, तो जिन भी साथियों के पास बीएसटीसी या बीएड की डिग्री है, क्योंकि 2024 में एक बड़ी भर्ती थर्ड ग्रेड की आने वाली है और थर्ड ग्रेड में ही आपकी रीट पात्रता आवश्यक है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसके अलावा जो संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है उसमें भी रीट पात्रता की आवश्यकता रहेगी, जो थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी उसके अंदर। दोस्तों, तो बीएसटीसी और बीएड के अंदर जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है या जिन्होंने कर ली है और रीट पात्रता उनके पास नहीं है, वो दे सकते हैं। अब देखिए, यहां पे मैं फाइनल विज्ञप्ति की बात अंत में करूंगा, उससे पहले जो बेहतरीन जानकारियां वो आपको दे देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि रीट के अंदर न्यूनतम मार्क कितने प्राप्त लेने में। रीट का जब हम एग्जाम देते हैं, न्यूनतम मार्क रीट का एग्जाम देखिए, यहां पे इसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 अंक के रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहने वाली
नहीं है। 2.5 घंटे का समय मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड करने में 1 मिनट का समय लगेगा इसके अंदर आपको। अब देखिए इसके अंदर आपको साइकोलॉजी मिलेगी 30 क्वेश्चन, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज प्रथम है, इसके 30 क्वेश्चन, जिसके अंदर आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, गुजराती, पंजाबी, जो इच्छा हो वो ले सकते हैं। अगले आते हैं लैंग्वेज द्वितीय, इसके भी 30 क्वेश्चन। फिर जो साथी लेवल प्रथम से हैं उनके मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे और पर्यावरण के 30 क्वेश्चन आएंगे, एनवायरमेंट के। समझ गए? ये तो लेवल प्रथम का हो गया, ये चीज ये लेवल प्रथम की है। जो साथी बीएड धारी और साइंस मैथ से हैं उनके यहां पे मैथ के 30 क्वेश्चन और साइंस के 30 क्वेश्चन। समझ गए? और जो साथी एसएसटी से हैं, हिंदी से हैं, अंग्रेजी से हैं, संस्कृत से हैं, उनके सिर्फ एसएसटी के क्वेश्चन आएंगे और एसएसटी के 60 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा, इसके अंतर्गत ये सिलेबस है जो आपका इस प्रकार का रहेगा। अब देखिए दिक्कत कहां पे आएगी। आपको जो न्यूनतम मार्क प्राप्त करने उनका देखिए, जनरल की अगर मैं बात करता हूं कि जनरल को इसके अंदर 60% अंक प्राप्त करने, यानी कि 150 में से 90% सही करके आने होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं, ओबीसी को 55% अंक, यानी कि 82 अंक होते हैं, 82.5। अब 82 अंक वालों को भी पास कर दिया गया है दोस्तों। ओबीसी और एससी को भी 55% अंक प्राप्त करना होगा। एसटी की अगर मैं बात करता हूं तो 36% अंक प्राप्त करना होगा। समझे आप? यहां पे कोई भी महिला है या भूतपूर्व सैनिक है, उनको 50% अंक चाहिए। शारीरिक विकलांग को 40% अंक चाहिए। शहरिया जनजाति को 36% अंक है वो इसके अंदर चाहिए दोस्तों। ये बेहतरीन जानकारी आपके सामने रहेगी। यहां से लगभग साथी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं रीट की बात कर रहा हूं, यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? रीट पात्रता की ही बात कर रहा हूं। सिलेबस की जब मैं बात करता हूं तो सिलेबस के अंदर वो चीजें आपको देखने को मिलेगी जो हर एग्जाम के अंदर मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी, लगभग पूरी साइकोलॉजी आएगी। अगर बात करता हूं लैंग्वेज फेस्ट के अंदर हिंदी की, तो हिंदी व्याकरण प्लस शिक्षण विधियां लगभग कंप्लीट है। इंग्लिश अगर आप लेते हैं तो इंग्लिश के अंदर पूरी ग्रामर और टीचिंग जो मेथड है वो कंप्लीट है। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं संस्कृत की। अगर इंग्लिश नहीं लेते हैं, हिंदी और आप संस्कृत लेते हैं, और लगभग राजस्थान में संस्कृत ही लेते हैं लैंग्वेज सेकंड के अंदर, तो लैंग्वेज सेकंड के अंदर अगर आप संस्कृत लेंगे तो व्याकरण और आपको शिक्षण विधियां देखने को मिलेगी। मैथ के लगभग सभी टॉपिक आपके लेवल प्रथम में रहेंगे। पर्यावरण के बेहतरीन, और पर्यावरण आपके आसपास से जुड़े हुए टॉपिक है जो हम जैसे क्लासेस शुरू करेंगे वहां पर देख लेंगे। और हिंदी जो लैंग्वेज प्रथम है उसके रूप में हिंदी की क्लासें हमारी चल रही है अभी। आगे हम साइकोलॉजी और संस्कृत की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की तैयारी हम करेंगे अंतिम समय में। पहले हम करेंगे जो अन्य हमारे सब्जेक्ट है उनकी तैयारी दोस्तों। समझ गए आप? यहां पे ये जानकारी थी आपके लिए। अब देखिए मैं सीधी बात करता हूं रीट की। रीट पात्रता, जिसको हम रीट प्री एग्जाम बोलते हैं, रीट पात्रता या रीट प्री एग्जाम। सिलेबस आपके सामने मैंने बता दिया है। कितने अंक आपको लेकर आने हैं आपको मैंने बता दिए हैं। यहां पर आपको करना क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। तो अगर आप तैयारी करते हैं और आप पर्सन पूरे 150 के 150 अटेंड करके आते हैं तो भी आपको कोई यहां पे नुकसान नहीं होगा। जो आपका तुक्का चलेगा वो सही काम में आ जाएगा, और नहीं तुक्का चलेगा तो यहां पे नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन अलग गलत हो जाएगा। यह भी आपको याद रखनी है दोस्तों। रीट पात्रता देखिए, विज्ञप्ति अगले वीक तक आ जाएगी आपकी विज्ञप्ति। अगले वीक तक इसकी विज्ञप्ति है वो आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। समझ गए? एग्जाम होगा फरवरी 2024।
मार्च भी जा सकता है, लेकिन लगभग संभावना है कि फरवरी में हो जाएगा, क्योंकि मार्च के अंदर बोर्ड एग्जाम होंगे, फरवरी के अंदर बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। तो फरवरी के अंदर पहले भी रीट एग्जाम जब 2 बार हुआ है तो लगभग फरवरी के अंदर ही आयोजन करवाया गया है। तो विज्ञप्ति अगले वीक आ जाएगी, एग्जाम आपका फरवरी 2024 में होगा। यहां से अगर आप रीट पार कर लेते हैं, जो आपके न्यूनतम अंक है उनको प्राप्त कर लेते हैं, तो देखिए नवंबर या दिसंबर 2024 के अंदर आपको रीट जो मेंस है उसकी एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। तो उसके अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं, उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो जो भी साथी वर्तमान के अंदर बीएड या बीएसटीसी फाइनल ईयर है, या जिन्होंने इस बार कर ली है, या जिन साथियों का पिछली रीट पात्रता पास नहीं हुई है, वो साथी हमारे साथ जुड़िए। आपको क्या दिक्कत रही या आपको क्या दिक्कत सब्जेक्ट में आ रही है, वो आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ बात कर सकते हैं, वहां पर आप मैसेज में जानकारी ले सकते हैं। और आपके लिए ही, यानी मुख्य उद्देश्य हमारा रीट रहेगा, वो रहेगा रीट के बाद रीट मुख्य परीक्षा और सेकंड ग्रेड, इन 2-3 भर्तियों को लेकर ही हम चल रहे हैं। तो आप अपना पूरा फोकस यहां पर कर सकते हैं, कंप्लीट तैयारी। बाकी जैसे हिंदी है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, इनके हमारी क्लास से पहले वाली रीट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें कोई करंट नहीं बनता है। जब नई क्लासें लगेगी आप नहीं अटेंड कर लेना, आप पुरानी क्लासें ट्रिक के द्वारा हम पढ़ते हैं और वो अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। अब जो भी साथी मेरे साथ यहां पर जुड़ा है आज इस वीडियो के अंदर, आपसे एक ही मेरा सवाल है कि आप रीट प्री यानी पात्रता, रीट मेंस, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, इनमें से किसकी तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना दोस्तों। इनमें से आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। और जो भी साथी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। विज्ञप्ति अगले वीक आपको मिल जाएगी, अब ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। आचार संहिता लगने वाली है और उससे पहले सरकार की मंशा है कि रीट की विज्ञप्ति जरूर निकाली जाएगी। और लगभग 99% चांस है कि अगले 7 दिन, 7 नहीं 5 ही दिन के अंदर आपको विज्ञप्ति मिल जाएगी दोस्तों। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।